बेटे और भाई के बारे में भी बात की। उधर साबरमती जेल से दूर बरेली जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उसने कहा है कि प्रयागराज में जब वो था तब वहां यूपी के एक पुलिस अफसर ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसका कहना है कि उसने उस अफसर का नाम एक बंद लिफाफे में लिख दिया है। ये वही पुलिस वैन है जिसमें सवार होकर अतीक अहमद ने 2 दिनों में पूरे 2600 किलोमीटर का फासला तय किया। पहले साबरमती से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से वापस साबरमती। उमेश पाल अपहरण के मामले में प्रयागराज कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद जब अतीक अहमद 29 मार्च की रात को वापस साबरमती जेल पहुंचा तो जेल वैन के अंदर बैठे अतीक का चेहरा तो किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन कई सालों के बाद उसने पहली बार कैमरे पर कुछ बोला, तो सुनिए क्या बोला। अतीक, अतीक कुछ कहोगे? अतीक, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक क्या कहोगे? कोर्ट ने सजा सुनाई है, साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच गए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नहीं, मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा। तो सुना आपने, पहली बार किसी केस में गुनहगार करार दिए जाने और उस पर भी आजीवन कारावास की सजा मिलने के बावजूद उसकी आवाज में जिंदगी बच जाने की राहत साफ महसूस की जा सकती थी। गाड़ी पलट जाने के खौफ के बीच 48 घंटे का सफर पूरा करना क्या होता है ये समझा जा सकता था। लेकिन साबरमती से दूर यूपी के बरेली जेल की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही थी। उमेश पाल अपहरण के मामले में बेगुनाह करार दिए जाने के बावजूद यहां अतीक के भाई अशरफ को अपनी जान का डर सता रहा था। वो कह रहा था कि उसे यूपी के एक अफसर ने जान से मारने की धमकी दी है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस अफसर का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बंद लिफाफे में मिल जाएगा। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। चिट किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ना बताओ, ना बताओ किसने दिया? असला पूरी बात बताओ, किस अशरफ कह रहा था कि यूपी के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने 2 हफ्ते के अंदर उसकी हत्या करा देने की बात कही और कहा है कि वो इस बार तो बच गया, लेकिन 2 हफ्ते में किसी भी मामले में उसे जेल से बाहर निकालकर उसका एनकाउंटर कर देंगे। और तो और अशरफ ने अपने इस दर्द को सीएम योगी से जोड़कर ये साबित करने की कोशिश की कि झूठे मुकदमों में फंसाए जाने के मामलों में उसकी हालत भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही है और इसलिए योगी आदित्यनाथ उसका दर्द जरूर समझेंगे। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी हत्या का आरोप है? नहीं, ये साजिश है। हाँ, ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। हाँ, वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। लेकिन आखिर अशरफ को जान से मारने की धमकी देने वाला वो अफसर कौन है और क्यों वो अशरफ को ऐसी धमकियां दे रहा है? इस सवाल पर अशरफ ने अपना मुंह खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो उस अफसर का नाम नहीं ले सकता। फिर उसे जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ने? ना बताओ किसने दिया? असला पूरी बात बताओ, किस सकता मैं।
जाहिर है अदालत से अभी अभी बरी किए जाने के बावजूद अशरफ खौफ में है। लेकिन साबरमती जेल में उसका बड़ा भाई अतीक अब ठंडी सांस ले रहा है। हमने अतीक से उमेश पाल मर्डर केस को लेकर भी सवाल पूछे। इस केस में उसे नामजद किए जाने को लेकर उसका पक्ष जानना चाहा और तब अतीक ने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। अतीक, उमेश पाल की मर्डर को लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, मैं तो जेल में था। तो उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा है आप पे? नहीं, अब आरोप एक अलग चीज है। वो कह रहे थे फोन पर भी बातचीत होती है आपकी। आपको क्या लगता है जेल सुरक्षित आपके लिए? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है जेल सुरक्षित है? एक मिनट फोन की बात में। जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता है। अतीक अहमद जो है उसने यहाँ पे कहा है कि एक तो उसने मीडिया का शुक्रिया कहा है कि और साथ ही जिस तरीके से उमेश पाल की मर्डर की जहाँ तक बात है तो अतीक अहमद ने कहा है कि मैं साबरमती जेल के अंदर था, वैसे में हत्या होना किसी भी हाल में उसके जरिए संभव नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अतीक अहमद जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और इसे यहाँ से निकाल के उसे साबरमती सेंट्रल जेल में अब भेजा जा रहा है। उमेश पाल अपहरण के मामले में अदालत ने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन अभी उमेश पाल के कत्ल के मामले की ठीक से जांच भी शुरू नहीं हुई है। गरज ये कि अभी यूपी पुलिस ने न तो इस मामले में केस के मास्टरमाइंड अतीक अहमद से पूछताछ की है और न ही उसके भाई अशरफ का कस्टोडियल इंटरोगेशन किया। यह और बात है कि बाहर अतीक और अशरफ के गुंडों पर पुलिस का कहर टूट रहा है। शूटरों की तलाश चल रही है। ऐसे में जेल में बंद होने के बावजूद दोनों भाइयों को जान के लाले पड़े और दोनों ही अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी की अमानत मांग रहे हैं। कानून सख्त हो और पुलिस अपना काम करे तो कैसे? माफिया थर थर कांपता है। उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद और अशरफ इसकी मिसाल है। ये दोनों ही माफिया ब्रदर्स को भले ही उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने अशरफ को बरी कर दिया हो, लेकिन अशरफ को बरेली जेल के अंदर भी मौत का डर सता रहा है। उसे लगता है कि वो बरेली जेल या पेशे पर आते वक्त उसकी हत्या करवाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाए अतीक अहमद ने भी कोर्ट से गुहार लगाई कि हुजूर उसे उत्तर प्रदेश की जेल में न रखा जाए, उसे जहां से आया है वहीं भेजा जाए। और कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद वापस साबरमती जेल चला गया। यानी उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद उम्र कैद की सजा पाकर साबरमती जेल पहुंच गया तो निर्दोष साबित हुआ अशरफ बरेली जेल में। लेकिन दोनों ही माफिया भाइयों के ऊपर मौत का खौफ तारी है। यही कानून और पुलिस का काम है कि माफिया दहशत में रहे, कानून के शिकंजे में रहे। वैसे दोनों भाई बेशक सही सलामत अपनी अपनी जेलों में वापस पहुंच गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों टेंशन में हैं। 28 मार्च को जब प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक को उमेश पाल अपहरण के मामले में गुनहगार करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो अतीक ने खुद को फिर से साबरमती जेल भेजने की फरियाद की और कहा कि अगर उसे यूपी की जेल में ही रखा गया तो यूपी की सरकार उस पर कुछ और मुकदमे लाद देगी। फैसले के बाद अतीक और अशरफ दोनों की सांसें फूली हुई थी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ। सबसे पहले न्यायालय के निर्णय के बाद में वो नैनी में ही उस बैन में ही व्यक्ति था और जानकारी मिली है कि कुछ घबराया हुआ और बेचैनी सी और कुछ बीपी की, तो वहाँ जांच वाच भी कराई है पुलिस डॉक्टरों ने और तो बीपी की कुछ शिकायत भी मिली है और स्वाभाविक है, बीपी होना निश्चित स्वाभाविक था क्योंकि पहली बार न्यायालय की
तरफ से सजा सुनाई गई है और लंबे समय बाद ये निर्णय आया है, तो स्वाभाविक बात है परेशान और चिंता का कारण तो रहा होगा। अब बात उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ से पूछताछ की और मामले की जांच की। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही भाइयों से पूछताछ के लिए अदालत में कोई रिमांड की अर्जी नहीं लगाई है, जबकि इस मामले में फरार चल रही अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की जमानत की अर्जी पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। शाइस्ता ने अपने 2 बेटों की गुमशुदगी को लेकर भी अदालत में अर्जी दी है। उधर उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहे 5 शूटर का अब तक कोई अता पता नहीं है। फिर चाहे वो अतीक का बेटा असद हो, शूटर गुलाम मोहम्मद हो, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान या फिर अतीक का पुराना वफादार साबिर, सभी के सभी अब तक नदारद हैं, किसी का भी कोई अता पता नहीं। पुलिस सभी शूटरों के सिर पर इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर चुकी है। अहमदाबाद से गोपी खांघर और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।